भारत में मेडिकल इमरजेंसी के कारण लाखों लोग की सेविंग्स एक ही बार में सफाचट हो जाती है। मिथ क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अराउंड, ये सारे कुछ आज मैं बर्स्ट करने वाला हूं। आज का ये वीडियो ना मिनिमम आपका 10 से 15 लाख रुपए बचा ही लेगा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी प्रेडिक्ट की नहीं जा सकती। इसका अगर एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है बराबर है और उसका बिल हो गया 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख रुपए कौन देगा? अब यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी चीज आती है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चूज करे और कैसे करे। आखिरी पड़ाव पे आते सबके दिमाग में एक सवाल है, देवेन ये महंगा कितना होता है, कितना पैसा मेरा लग जाएगा? इमेजिन करो एक ही मेडिकल बिल आपके पूरे जिंदगी का सेविंग खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। आज भारत देश में 65% लोग के पास जीरो हेल्थ इंश्योरेंस है। एक मेडिकल इमरजेंसी भी आई ना तो 7 से 10 लाख का मिनिमम खर्चा होता ही होता है। 5 में से 4 परिवार आज जो भी कर्जे में है ना, वो मेडिकल बिल की वजह से है। भारत देश 2 कर्जा हमेशा झेलता आ रहा है प्राचीन दिनों से। पहला है एजुकेशन लोन, दूसरा है इमरजेंसी लोन। क्यों आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मैं आज अपनी पर्सनल कहानी से बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके पास अगर आपकी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया है तो क्या आपको लेने की जरूरत है कि नहीं है। मिथ क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अराउंड, ये सारे कुछ आज मैं बर्स्ट करने वाला हूं। आज का ये वीडियो ना मिनिमम आपका 10 से 15 लाख रुपए बचा ही लेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवेन है। आप सब ने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे जहां पे मैं एक्टिव इनकम बढ़ाने के ऊपर बात करता हूं, ताकि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाओ। लेकिन आज जब भी शेयर को छलांग लगाना रहता है ना, तो 2 कदम पीछे जरूर लेता है। वैसे अगर आप भी अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाना चाह रहे हो, अपने पैसिव इनकम टूवर्ड्स जाना चाह रहे हो, तब आपको 2 कदम पीछे आना पड़ेगा और वो 2 कदम में आती है पहला हेल्थ इंश्योरेंस। जीवन भर की जो आपकी कमाई है वो अस्पताल में चली जाएगी। This is a snapshot of the COVID-19 crisis in India. It comes to about 8 to 10 general as well as health insurance companies. दोस्तों हम सब कोविड-19 का शिकार हुए थे। 2020 में मानो एक घबराहट सा माहौल बन चुका था। बहुत सारे लोग के लव्ड वंस छोड़ के उनको चले गए थे कोविड की वजह से, और गए तो गए, लेकिन बहुत बड़ा कर्जा भी बहुत सारे परिवार के ऊपर हो गया था। ये मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूं जो ये सोच रहे हैं अरे मैं तो फिट हूं, मैं तो जवान हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप गलत सोच रहे हो। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी प्रेडिक्ट की नहीं जा सकती। 2021 में 63% लोग के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, वो सिर्फ एक दुआ के ऊपर डिपेंडेंट थे। 2023 में 96% लोग को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते थे, लेकिन सिर्फ 43% लोगों ने पॉलिसी ली थी। भारत में मेडिकल इमरजेंसी के कारण लाखों लोग की सेविंग्स एक ही बार में सफाचट हो जाती है। मैं आपको अगर अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊं तो 2012 में मेरे दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। मुंबई में ऐसे मेडिकल खर्चे बहुत होते हैं। हमारे परिवार में किसी के पास था ही नहीं हेल्थ इंश्योरेंस, और ना हमने कभी सुना था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन करते करते 1 महीना तक वो एडमिट थे और हॉस्पिटल का बिल तकरीबन 2.5 लाख रुपए आ गया। अच्छा, 2.5 लाख कैसे ना कैसे देके तो हमने वापस से दादाजी को घर लेके आ गए। वापस से 1.5 महीने बाद दादाजी की तबीयत खराब हुई और वापस से वो एडमिट हुए। इस टाइम 5 लाख का बिल आया। ऐसा सिलसिला चलते चलते कुल मिला के 15 लाख रुपए हमारे चले गए और पता भी नहीं लगा। बारी बारी से हो गया, कर्जा तक हो गया और अंत में दादाजी भी नहीं रहे और हमारी सेविंग्स भी खत्म हो गई। यहाँ पे सबसे पहला जो आप लोग को समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी आप ले लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका क्या मतलब, हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं ना, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगी, बट अगर आप जल्दी से जल्दी ले लोगे तो प्रीमियम कम आती है 55 साल की उम्र तक, और उसके बाद थोड़ी प्रीमियम बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कौन से हेल्थ इंश्योरेंस लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए और क्या मिथ होती है। लेकिन उस टाइम मेरे को फर्स्ट हिटबैक मिला था कि हेल्थ इंश्योरेंस अपना खुद का जरूर होना चाहिए, क्योंकि अपना अगर पैसा बढ़ाना चाह रहे हो ना तो पहला उसका तरीका है पैसा बचाना। अगर अभी भी लल्लू राम की तरफ सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे कोई काम का नहीं, एक्टिव इनकम क्या बताता है, तो एक्टिव इनकम क्या बता। 5 ऐसे फैक्ट दूंगा जो आपको शॉक करके रख देगी। पहला, कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट हुआ था 5 से 15 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 70% फैमिलीज की सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, चाहे मेडिकल एक्सपेंस में खत्म हो गई थी या घर बैठे बैठे खत्म हो गई थी, बिकॉज इमरजेंसी फंड था ही नहीं। दूसरा, मेडिकल इन्फ्लेशन रेट, हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है 15% ग्रो हो गया। अगले 5 साल में भैया डबल होने वाला है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का समय आ चुका है। और तीसरा, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस लिमिटेशन। जो लोग सोचते हैं यार मेरे तो कंपनी से मिला, यार मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं तो एकदम टॉप का एम्प्लॉय हूं। अरे अगर आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो ना तो कंपनी सिर्फ 2-3-4 लाख का ही कवरेज देती है। बहुत बार ऐसा भी होता है अगर आप जॉब छोड़ दिए हो या जॉब स्विच मारा, जॉब से आपको निकाल दिया, कोई भी रीजन हो, आपका कवरेज वहीं पे बंद हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस इनवैलिड हो जाएगा। कंपनी कभी लॉस कर रही है, घाटा कर रही है, उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा, उस केस में भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे एक अपना कंपनी का चलने दो और दूसरा अपना पर्सनल भी हेल्थ कवर होना चाहिए। ये तो हो गया कुछ शॉकिंग फैक्ट। अब बारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट का, और क्या मिथ है हमारे माइंड में जो मार्केट में घूम रहा है। बेनिफिट की बात करूं तो सबसे पहला, ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी
लेता है, बड़े बिल्स हो, मेडिकल क्या कुछ भी हो जाए, आपके सेविंग पे कभी डेंट नहीं डालती है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस सही लेके रखा है। तो कौन सा लेना है अभी कुछ ही देर में बता दूंगा, बने रहो वीडियो में। दूसरा, आप सब लोग क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस मिल जाता है। इसका अगर एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है बराबर है, और उसका बिल हो गया 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख रुपए कौन देगा? कंपनी देगी, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी देगी। तो जब कंपनी का एजेंट आता है ना, तो बहुत स्ट्रांगली वेरीफाई करता है कि कौन सा डिजीज है, क्या है। इससे डॉक्टर भी बड़ा सटीकता से रहते हैं कि यार 2-3 बार चेक हो जाएगा। बहुत लोग इसका बेनिफिट होते हैं। तो क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस मिलता है। और तीसरा, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत प्रीमियम पर टैक्स रिडक्शन मिलता है, तो यहां पे टैक्स की बचत भी हो जाती है। अब यहां पे कुछ गलत फहमियां भी है जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके हमारे दिमाग में है। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है, तो ये मिथ अभी मैं कुछ ही देर में बस्ट करूंगा। दूसरा, मुझे अभी जरूरत नहीं, मैं तो हेल्दी हूं। आपने देख लिया कोविड-19 आ गया, कल को कुछ भी हो सकता है। हेल्थ इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आज अच्छे बॉडी बिल्डर लोगों को कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। उसके लिए टर्म इंश्योरेंस काम आता है, हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं आता है। उसके बारे में किसी दिन और वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दो। अगर टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो कमेंट में एक बार टर्म इंश्योरेंस डाल दो, उसका भी अलग ही बेनिफिट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। देखो, मेरा एक ही गोल है, आप सब लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाना, एक्टिव इनकम बढ़ाने में मदद करना, और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या सॉलिड फाउंडेशन हमारी होनी चाहिए, उस पर मैं काम करता हूं। कि तीसरा मिथ है कि हमारा कंपनी का इंश्योरेंस हमारे लिए काफी है, तो मैं ऑलरेडी बर्स्ट कर चुका हूं कि कंपनी का इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम होता है और एक जन पे डिपेंडेंट रहना सही बात नहीं है। बिकॉज कभी भी आपका कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वहीं पे रुक जाती है। अब यहां पे तीसरी सबसे बड़ी चीज आती है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चूज करें और कैसे करें। सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करते टाइम आपको यह बातें का ध्यान रखना है। पहला, कवरेज अमाउंट। अब आप कौन से लोकेशन पे रहते हो, कौन से सिटी पे रहते हो, ये बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सिटी में रहते हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, तो वहां पे हेल्थ कॉस्ट तो ज्यादा होते ही है, हॉस्पिटल्स बड़े है, तो मिनिमम 10-15 लाख का कवरेज तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप कोई गांव खेड़े या कोई लोअर सिटी में हो, टायर 2 टायर 3 में हो, तो 5 लाख कवरेज इज गुड टू गो। दूसरा, नेटवर्क हॉस्पिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेटवर्क हॉस्पिटल्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कोई बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब यहाँ पे 2 चीज होता है, या कैशलेस फीचर होता है या रिम्बर्समेंट का फीचर होता है। कैशलेस फीचर ये होता है कि आप गए, लेट गए, बाबा जी की तरह बढ़िया हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करवाया, कोई पैसा नहीं दिया, आप अंत में बाहर निकले एकदम चौड़ में। दूसरा क्या होता है, पहले अपना पैसा डालो, उसके बाद आप बिल जाके सबमिट करो इंश्योरेंस कंपनी में, फिर वो रिम्बर्स करता है बेसिकली 30-40 डेज में, जो भी उनका टाइम रहता है। नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा है किसी इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो आपको मदद करता है कैशलेस ट्रीटमेंट में। बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो कैशलेस फैसिलिटीज देती है और जिनका नेटवर्क हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊं कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सबसे पहली बात, कोई ये पेड वीडियो नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैंने अपने से नेट पे रिसर्च किया है और आप लोग को लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। प्लस मेरे पास आप पूछोगे तो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस, तो मेरे पास HDFC अर्गो का है। मेरे पास बहुत इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जिनका मैं बहुत सारा पॉडकास्ट लेता हूं, तो उनसे ही पूछ के मैंने भी अपना ऐसे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है। आप भी ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उनके बेनिफिट्स चेक कर सकते हो। अपने लोकल बैंक्स में जाके आप करवा सकते हो। यहां पे आते हैं थर्ड चीजों पे, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि अगर कोई बीमार हो गया और उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई तो कितना जल्दी कंपनी क्लेम कर रहा है। उनका एक रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, जो इंटरनेट पे चेक किया जा सकता है, उनके वेबसाइट पे चेक किया जा सकता है। प्लस जो एजेंट आ रहे हैं उनको भी आप पूछ सकते हो, रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए तभी आपको जाना है। और फोर्थ, वेटिंग पीरियड। अब यहां पे ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हेल्थ इंश्योरेंस कोई बड़े डिजीज के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड देता है, और कोई छोटे मोटे डिजीज जैसे एक्सीडेंटल ना फर्स्ट डे से ये कवर होता है। जैसे अगर आपका आज मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, भगवान ना करे कल के कल ही आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, फर्स्ट दिन से वो कवर होता है आपका एक्सीडेंटल कवर। आप जानते तो हो गए यार, भारत देश में आजकल कोई भी कहीं भी चला के गाड़ी से किसी को भी उड़ा दे रहा है, तो एक्सीडेंटल बढ़ते जा रहा है, तो अपना खुद का कवर रहना बहुत जरूरी है। तो हमेशा वेटिंग पीरियड क्या है वो बहुत समझ के अपने एजेंट से बात करके आपको लेना चाहिए। यहां पे एक मजेदार टिप देता हूं जो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। तो जब भी मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना था तो मुझे समझ नहीं आता यार इतना बड़ा चीज क्या ध्यान रखा जाए, तो मैंने उनको बोल दिया कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस को कॉपी मुझे दे दो आप, जो आप लोग यूजुअली मुझे बाद में प्रोवाइड करोगे, सिर्फ कॉपी, उसमें मेरा नाम नहीं देना, टर्म्स एंड कंडीशन सब लिखा रहे। मैंने वो हेल्थ इंश्योरेंस उठाया, ChatGPT को मैंने अपलोड किया और उसको मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया कि मेरे को इसके 5 एडवांटेजेस बता दे इसके हेल्थ इंश्योरेंस में, 5 डिसएडवांटेजेस बता दे और 5 ऐसे चीज बता जिसको मेरे को नेगोशिएट करना चाहिए। हिंदी में टाइप करना चाह रहे हो हिंदी में ChatGPT को बोलो, इंग्लिश में बोलना चाहते हो इंग्लिश में बोलो। ChatGPT ने पूरा मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ा, उसने मुझे जो डिसएडवांटेज बताया मैं जाके नेगोशिएट करके आ गया। अच्छा, हमारे PM मोदी जब AI समिट में गए थे उन्होंने भी ये एग्जांपल लिया था, अगर आपको ध्यान रहेगा तो देख लो इस वीडियो में। अपलोड योर मेडिकल रिपोर्ट टू एन AI app. It can explain in simple language
free of any jargon what it means for your health. तो भैया जब हमारे खुद के देश के पीएम एआई को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिसी को चेक करवाने के लिए, तो आप और हम कौन होते हैं? फटाफट जाके अपना चेक करवा लीजिए, एआई खुद आपको बता देगा। अब आखिरी पड़ाव पे आते हैं। सबके दिमाग में एक सवाल है, देवेन ये महंगा कितना होता है, कितना पैसा मेरा लग जाएगा? तो मान लो अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच में है और आपको मान लो 10 लाख का कवरेज चाहिए, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो मिनिमम प्रीमियम 5,000 से लेकर 15,000 तक आएगी। बेस्ड ऑन आपका कोई मेडिसिन अगर चल रहा है ऑलरेडी, कोई ऑलरेडी बीमारी चल रही है तो उस पर बढ़ सकता है, बट ये मोटा मोटा ये कॉस्ट आता है। आप पॉलिसी बाजार चेक कर सकते हो, आप HDFC एर्गो चेक कर सकते हो। अगेन कोई पेड वीडियो नहीं है, कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ना कम से कम 4 दोस्तों को आप शेयर कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ना आज हमें खाई जा रही है, क्योंकि आज एक हेल्थ इंश्योरेंस ना हम एक लग्जरी समझ चुके हैं, बट दोस्तों ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। आज एक आम आदमी के पास ब्रांडेड कपड़े हैं, महंगे महंगे फोन्स है, लैपटॉप्स है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे कपिल शर्मा क्या बोलते हैं, बाबा जी का ठुल्लू है। और ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप में आप फंस सकते हो, आपने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनसे उनका माइंड ओपन होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने अपने लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस लिया है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टर्म इंश्योरेंस पे वीडियो चाहते हो और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बता दो। तो अगर आपके पास टाइम है तो चैनल पे जाके बाकी सारे पॉडकास्ट जरूर चेक करना, जहां पे इनकम कैसे बढ़ाया जाए, पैसिव इनकम कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अब तक बने रहने के लिए, दोस्तों से शेयर भी करने के लिए, इतना ज्यादा प्रेम देने के लिए आप सब लोगों का दिल से थैंक यू। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, टर्म इंश्योरेंस पे चाहते हो या एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो। थैंक यू।